हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के फिफ्थ मैच की, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में। यह मैच 25 मार्च 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस मैच की कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स और दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स, और उसी के साथ हम बात करेंगे कि हमारी जो कॉम्बिनेशन है, यानी स्मॉल लीग की, ग्रैंड लीग की, हेड टू हेड अगर आप खेलते हो तो उसमें किस तरीके से हम अपनी कॉम्बिनेशन को बनाकर जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप विन करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और उसी के साथ हमें सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। और एक लाइक और एक शेयर करना, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं कि स्मॉल लीग में कैप्टन भीसी किसे करना है, ग्रैंड लीग में किसे कैप्टन और भीसी करना है, यूनिक कैप्टन भीसी कौन से होंगे, और 5 ट्रम्प खिलाड़ी कौन से रहने वाले हैं जो कि बिल्कुल चलेंगे और वो गारंटी है कि चलने ही वाले हैं। तो इसीलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आएगा अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगेन यही बोलना चाहूंगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। फाइनल टीम, टॉस के बाद की सारी अपडेट्स, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसके साथ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पिच रिपोर्ट की। तो अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो यहाँ की पिच ट्रेडिशनल विकेट है। आईपीएल में जैसे बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स वाली विकेट्स मिल जाती हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें हैदराबाद की, वो बहुत हाई स्कोरिंग गेम वाली विकेट है। लेकिन ये जो है, ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ना बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं और ना ही बहुत लो स्कोरिंग गेम्स। यानी अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 170 से 180 रन का स्कोर यहां पर बना है, और ये एवरेज स्कोर है। 200 के स्कोर्स बहुत ही कम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 200 और 180-90 यहीं पर आपको स्कोर देखने को मिल सकता है इस वेन्यू के ऊपर। लेकिन दोनों ही टीम्स पावर पैक्ड हैं, और दोनों ही टीम्स के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो 10-20 रन एक्स्ट्रा भी बना के जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। बात करें अगर गेंदबाजों की, तो पेस और स्पिन दोनों को मदद मिलती है, लेकिन ज्यादा मदद तेज गेंदबाजों को मिलेगी, क्योंकि लास्ट 5 मैचेस में 50 विकेट्स में से 34 तेज गेंदबाजों को और 16 स्पिनर्स को मिली है। तो स्पिनर्स थोड़े से कम कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगी तो स्पिनर्स भी गेम में जरूर आएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर बात करते हैं इस वेन्यू के बारे में और ज्यादा, तो इस वेन्यू पे ये चीज ध्यान रखना कि जिस टीम ने टॉस जीता है और उसने पहले बैटिंग की है तो 14 बार, और अगर किसी टीम ने चेस कर लिया है तो 13 बार, यानी टोटल 27 में से आईपीएल में 27 में से 14 मैचेस को पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है, और 13 मैचेस को बाद में बैटिंग करने वाली टीम। तो कुछ ऐसा नहीं है कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर लो तो जीत पक्की है, या फिर बाद में कर लो तो जीत पक्की है। और अभी तो काफी सारे चेंजेस भी हो गए हैं, तो इस वजह से आपको ये बात बता दूं कि यहां टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, बाद में बैटिंग करना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना होगा आपको। और कुल मिलाकर इस पिच की बात करें तो यहां पर एक अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा, और एक जो टक्कर का मुकाबला होता है और जिसमें विकेट्स भी जाती हैं, रन्स भी बनते हैं, उस टाइप के मैच आपको देखने को मिल सकते हैं। इस मैच में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स बहुत जबरदस्त तरीके की हैं। लास्ट जो 5 ईयर्स में हुए हैं 5 मैचेस, जिसमें से जीटी ने 3 जीता है, पंजाब किंग्स ने 2 मैचेस को विन करा है। तो ये चीज भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स की, तो दोनों टीम्स में जो विकेट कीपिंग से प्लेयर्स हैं, बटलर हैं, जॉश इंग्लिश हैं, उसके साथ प्रभसिमरन सिंह, ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद अगर बैटर्स की बात करें, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, जो कैप्टन्स हैं, ग्लेन फिलिप्स, साई सुदर्शन, नेहल वधेरा, ये भी आपको देखने को मिलने वाले। तो पावर पैक दोनों ही टीम्स रहने वाली हैं। अब वन बाय वन हम बात करते हैं हमारी कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, और किस तरीके से आप अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन को बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो किस तरीके से प्लेयर्स को लेना है विकेट कीपिंग से। विकेट कीपिंग में आपको देखने को मिलेगा जॉश बटलर, जॉश इंग्लिश, प्रभसिमरन सिंह और अनुज रावत भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हम यहां पर 3 के ऊपर नजर रखेंगे, जो कि है बटलर, इंग्लिश और उसके साथ प्रभसिमरन। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर बटलर की, तो बटलर ओपन करेगा, और ओपन करते हुए इसके इंपैक्ट को आप समझ सकते हो। आईपीएल में बहुत ही जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दी है इसने, और गुजरात में अगर ये ओपन करता है तो इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा जा सकता है। तो आपको अपनी टीम में लेकर चलना ही होगा ओपनिंग प्लस। अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसकी परफॉर्मेंस आईपीएल में ऐसी रहती है हमेशा, 1 से 2 सेंचुरीज करने के चांसेस भी इसके रहते हैं, और अभी फॉर्म भी अच्छी खासी लगी हुई है। तो यहां पर जॉश बटलर ओपन करते टाइम बहुत ही ज्यादा डेडली साबित हो सकता है। उसी के साथ अगर बात करते हैं हम
कि दूसरा जो विकेट कीपर बैटर रहेगा यानी जॉश इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो जॉश इंग्लिश को अगर आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मर है और उसी के साथ अगर बात करें विकेट कीपिंग भी करेगा। तो ये दो चीजें हैं जो कि बहुत इंपैक्टफुल बनाती हैं जॉश इंग्लिश को। ओपन करेगा और प्रभ सिमरन भी ओपन ही करने वाला है, यानी तीनों ही विकेट कीपर्स बैटर्स जो हैं वो ओपन करेंगे। तो आप तीनों के साथ जा सकते हो। ओपन करेगा प्रभ सिमरन का क्या है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है और इस वजह से मैं थोड़ा सा सोचता हूं इसे पिक करने से। तो अगर आप ग्रैंड लीग में जाते हो तो ग्रैंड लीग में प्रभ सिमरन को ट्राई कर सकते हो क्योंकि ओपन बैटिंग करेगा और ओपन करते टाइम ये पावर प्ले के अंदर बहुत अच्छा करके दे सकता है आपको। तो अभी के लिए मैं जॉश बटलर और जॉश इंग्लिश के साथ जाने वाला हूं और ये सेफ टीम का हिस्सा होंगे। अभी ग्रैंड लीग में भी आपको समझाऊंगा मैं। यहां पर बात करते हैं अगर हम बैटर्स की, तो बैटर्स में शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल ने अभी जब तक परफॉर्म करा है गुजरात की तरफ से और स्पेशली अहमदाबाद की विकेट पे ये जबरदस्त परफॉर्मेंस आती है और ओपन करेगा। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है शुभमन के पास अच्छा स्कोर करने की और इसीलिए यहां पर हम शुभमन गिल को पिक करके चलेंगे। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए आपको दिखने वाला है और अभी जो है कैप्टन है और एक तरीके से बोला जाए पंजाब किंग्स का करता धरता यहां पर शुभमन गिल है। तो शुभमन गिल बहुत इंपैक्टफुल रहने वाला है इस मैच के अंदर। फॉर्म भी जबरदस्त लगी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी से। तो हम यहां पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को लेकर चलेंगे। इन दोनों ही बैटर्स को आपको पिक करना है। उसके बाद यहां पर एक और बैटर है साई सुदर्शन। ये हर मैच में आपको परफॉर्म करके देता हुआ नजर आएगा और इसीलिए मैं साई सुदर्शन को भी लेकर चलूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर अगर बात करते हैं साई सुदर्शन के बैटिंग नंबर की, कितने नंबर पर बैटिंग कर सकता है, तो पूरे चांसेस हैं कि नंबर 3 या नंबर 4 पे आपको साई सुदर्शन खेलते हुए दिख जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपैक्टफुल और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें अगर हम ऑलराउंडर्स की, ऑलराउंडर्स में कौन से प्लेयर्स हैं जो बेस्ट साबित हो सकते हैं, यहां पर ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग से भी बैटिंग से भी इंपैक्टफुल रहेगा। उसके साथ मार्को यानसेन भी हमारे पास है, मार्कस स्टोइनिस भी हैं। 3 ऑलराउंडर्स तो हो गए और एक और ऑलराउंडर जिसके ऊपर आपको नजरें रखनी होंगी वो होगा अजमतुल्ला उमरजई। अब यहां पर एक राहुल तेवतिया को भी अगर हम देखते हैं तो राहुल तेवतिया जो कि नीचे बैटिंग करता है और बॉलिंग ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा नहीं करेगा। तो इस वजह से, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, राहुल तेवतिया वर्सेस पंजाब किंग्स बहुत ही जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस रहती है पंजाब के खिलाफ और बहुत जबरदस्त परफॉर्म करके दे सकता है। लेकिन यही बात है कि बहुत नीचे बैटिंग आती है और चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं बैटिंग करने के। बात करें अगर बॉलिंग से तो राशिद खान हमारे पास एक ऑप्शन हो जाता है। दूसरा अर्शदीप सिंह, अगर लास्ट इसके प्रैक्टिस मैच की बात करें, प्रैक्टिस मैच में इसने 2 विकेट निकाला था तो इस वजह से भी ये इंपैक्टफुल हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर जिन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हो, लेकिन मैं जिसके साथ जाऊंगा वो होगा राशिद और अर्शदीप। तो ये हमारी एक सेफ टीम, ये हम बोल सकते हैं एक ऐसी टीम जो कि सेफ हो सकती है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ अजमतुल्ला उमरजई, मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल में से कोई एक ना खेलता हुआ दिखे। तो अगर उमरजई खेलता हुआ आपको नहीं दिखता है तो उस सिनेरियो में आप किसी और को भी लेकर जा सकते हो। बॉलिंग से एक और प्लेयर लेकर जा सकते हो आप, जो कि यूजी चहल के रूप में हो सकता है। यूजी चहल को ट्राई कर लो या मोहम्मद सिराज को ट्राई कर लो, ये दोनों ऑप्शंस बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए सही हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की, कौन सा प्लेयर बेस्ट रहेगा, अगर आप स्मॉल लीग के लिए जाते हो ना, मैं यही बोलूंगा आपको, अगर आप स्मॉल लीग के लिए जाते हो तो आपके पास जो 2 ऑप्शंस हैं, जो 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं, वो यहां पर आपके पास एक तो है जॉश बटलर, दूसरा है आपके पास शुभमन गिल और तीसरा है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साई सुदर्शन। ये 4 प्लेयर्स यहां से ध्यान रखना। और अगर आप ऑलराउंडर्स में से किसी को पिक करना चाहते हो तो मार्कस स्टोइनिस को ट्राई कर सकते हो। मैं यही बोलूंगा कि इन चारों को ही ट्राई करो जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं और चारों में से पहला है जॉश बटलर, दूसरा है जॉश इंग्लिश, तीसरा शुभमन गिल और चौथा श्रेयस अय्यर और पांचवा अगर ट्राई करना चाहते हो साई सुदर्शन को कर सकते हो। और इंग्लिश को आप छोड़ भी सकते हो, यहाँ साई सुदर्शन को ट्राई कर सकते हो। तो ये फाइनल कॉम्बिनेशन होगी। अगर आप स्मॉल लीग के लिए जा रहे हो, हेड टू हेड खेल रहे हो, तो इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज करके और जा सकते हो आप। बात करते हैं अब हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन की, किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे अपनी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन को। अब बात करें अगर हम ग्रैंड लीग की हमारी कॉम्बिनेशन के बारे में कि किस तरीके की कॉम्बिनेशन हमारी ग्रैंड लीग में होनी चाहिए, तो देखो आपके पास 2 सिनेरियो होगी। एक तो गुजरात पहले बैटिंग करे, पंजाब चेस करे, और या फिर पंजाब पहले बैटिंग करे, गुजरात चेस करे। दोनों ही सिचुएशन में एक बात आपको देखने को मिलेगी, बैटर्स आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे इस विकेट के ऊपर और इस ग्राउंड के ऊपर। बैटर्स का दबदबा रहता है, रहेगा, क्योंकि पास्ट में भी आप देखोगे तो ये चीज़ें होती हैं। स्पिनर्स आपको ज़्यादा पिक नहीं करना है क्योंकि स्पिनर्स की वो जो अहमियत नहीं रहती है यहाँ पर इस वेन्यू पे। अब अगर हम बात करते हैं कि
ग्रैंड लीग के लिए हम किस तरीके की कॉम्बिनेशन लेकर जा सकते हैं, तो हमारे पास देखो जॉश बटलर है, जॉश इंग्लिश है और प्रभ सिमरन है। हम तीनों ही विकेट कीपर बैटर्स को पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर बैटर्स चलेंगे और बैटर्स के चलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो तीनों को पिक करके आप चल सकते हो। तीनों के बारे में मैंने बताया, तीनों ही ओपन करेंगे और तीनों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो प्रभ सिमरन को ड्रॉप भी कर सकते हो, जॉश इंग्लिश और जॉश बटलर के साथ जा सकते हो, या फिर आप प्रभ सिमरन को ट्राई कर रहे हो तो किसी और को ड्रॉप कर सकते हो। बैटर्स में अगर हम बात करें तो बैटर्स में आपके पास एक शुभमन गिल हो जाएगा, दूसरा श्रेयस अय्यर हो जाएगा। दोनों को पिक करो और उसके साथ आप यहां से एक तो साई सुदर्शन हो जाएगा, और चौथा यहां पर नजर रखना ये जो है, ठीक है, इसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि शशांक जो है जबरदस्त फॉर्म में है। ऊपर से प्रैक्टिस मैच में बॉलिंग भी करते हुए देखा गया, तो हो सकता है कि शशांक सिंह आपको बॉलिंग करते हुए भी नजर आए। तो यहां पर ये बहुत इंपैक्टफुल रहने वाला है शशांक सिंह इस टीम के लिए। नंबर 5 या नंबर 4 पर भी बैटिंग कर सकता है, तो यहां पर हम शशांक के साथ जाएंगे। ये 4 बैटर्स हमारी टीम में होंगे। ऑलराउंडर्स में मैं पिक करने वाला हूं मार्कस स्टोइनिस को, और अजमतुल्ला उमरजई खेल रहा है तो लेकर ही आपको चलना है उमरजई को। बहुत बेस्ट प्लेयर है। ग्लेन मैक्सवेल को मैं ड्रॉप करने वाला हूं, मार्को यानसेन को भी मैं ड्रॉप करने वाला हूं। दो जो ऑलराउंडर्स रहेंगे मार्कस स्टोइनिस और अजमतुल्ला उमरजई के साथ जाऊंगा। अगर बात करें बॉलिंग में तो राशिद खान को आपको पिक करके चलना है। उसके साथ आप यहां पर या तो राशिद खान को ड्रॉप कर दो, अर्शदीप सिंह के साथ जाना, और उसके बाद आप मोहम्मद सिराज को ले लेना। और एक और प्लेयर यहां ईशांत शर्मा, अगर ईशांत इंपैक्ट में हो और चांसेस हो खेलने के या फिर खेलता हुआ नजर आए तो ईशांत शर्मा को भी ट्राई करना, क्योंकि लास्ट आईपीएल में अगर आपने फोकस करा होगा तो जीटी की तरफ से जो मोहित शर्मा था बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस रही थी, क्योंकि मोहित शर्मा बाद में आते थे, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते थे, और डेथ ओवर्स में यहां पर अगर कटर डाल सकते हो आप, अगर आप थोड़ी सी वेरिएशन रखते हो तो आप बेस्ट साबित हो सकते हो। तो या तो ईशांत शर्मा के साथ जाना, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं जिसे आप ट्राई कर सकते हो। स्पिनर्स को जितना कम लेकर चलोगे बेटर रहेंगी चीजें। अब यहां पर अगर आप ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग के लिए एक और प्लेयर जो कि है, तो वो है यश ठाकुर। ये यश ठाकुर भी बहुत इंपैक्टफुल रह सकता है। थोड़ा सा ये है कि इकोनॉमी ज्यादा रहती है, लेकिन विकेट्स निकाल कर देने वाला प्लेयर है, तो इसीलिए यहां पर यश ठाकुर को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप मैं यही बोलूंगा कि ईशांत को जरूर ट्राई करना अगर खेलता हुआ दिखे तो। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन हो जाएगी ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग के लिए यही कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। इसमें थोड़े बहुत बदलाव अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पर जॉश बटलर और जॉश इंग्लिश दोनों बेस्ट ऑप्शन है विकेट कीपिंग के लिए। वहीं पर बात करें अगर बैटर्स की, तो बैटर्स में शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सुदर्शन और उसके साथ शशांक, ये 4 बैटर्स। ऑलराउंडर्स हमारे अजमतुल्ला उमरजई, मार्कस स्टोइनिस, और बॉलिंग में अगर बात करते हैं तो मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा और हमारे पास हो जाएगा अर्शदीप सिंह। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी। अब यहां बात करते हैं कैप्टन वीसी की। बेस्ट कैप्टन वीसी कौन साबित हो सकता है इस मैच के लिए, ग्रैंड लीग के लिए? ग्रैंड लीग के लिए एक तो आपके पास जॉश इंग्लिश का ऑप्शन है जिसे आप ट्राई कर सकते हो, बेस्ट हो सकता है, और यहाँ जॉश इंग्लिश। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो है यहाँ साई सुदर्शन का, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा शशांक सिंह। 3 ऑप्शंस हो गए, और एकदम डिफरेंशियल अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आपके पास ये 2 ऑलराउंडर्स हैं, बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं ये दोनों भी। ठीक है, और उससे भी थोड़ा अलग जाना चाहते हो तो आप अर्शदीप को भी ट्राई कर सकते हो। मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको यहां पर खेलते दिखे ऑलराउंडर्स, तो एक ऑलराउंडर को कैप्टन करना और या फिर वीसी करना, और एक जो कैप्टन करके आप चल सकते हो, जिस प्लेयर को ट्रस्ट कर सकते हो, वो साई सुदर्शन है। तो ये कैप्टन हो सकता है, और वाइस कैप्टन आप यहां पर मार्कस स्टोइनिस या फिर अजमतुल्ला उमरजई को ट्राई कर सकते हो। यहां पर बाकी भी प्लेयर्स बता दिए, जॉश इंग्लिश, उसके साथ साई सुदर्शन, शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्ला उमरजई, ये जो है ये आपके ग्रैंड लीग में बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इन प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। अब फाइनली हम बात करते हैं 5 ट्रम्प प्लेयर्स के ऊपर। तो अगर हम बात करें 5 ट्रम्प खिलाड़ियों की, तो एक तो प्रभ सिमरन सिंह, विकेट कीपिंग से बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ओपन करेगा। दूसरी चीज अगर हम बैटिंग से हम देखते हैं तो बैटिंग से यहां पर आपके पास एक तो नेहल वधेरा और दूसरा शशांक, ये 2 प्लेयर्स हैं जो बेस्ट साबित हो सकते हैं। और एक और ये जो है इस प्लेयर के ऊपर भी नजर रखना, प्रियांश आर्या अगर खेलता है तो ये बहुत इंपैक्टफुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया प्लेयर है, तो इसे भी आप जरूर इसके ऊपर नजर रखना। ये 3। और यहां पर अगर हम बात करें कि ऑलराउंडर्स से कौन, तो ऑलराउंडर्स में अजमतुल्ला उमरजई है। बॉलिंग से मुझे लगता है ईशांत शर्मा बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। तो मैंने 6 यहां पर आपको ट्रम्प खिलाड़ी बता दिए, जो कि 6 खिलाड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छा कर सकते हैं। प्रियांश आर्या अगर खेलता है, इसके ऊपर जरूर आप नजरें रखना। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी। सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है, सब इंक्लूडेड है,
होप करता हूं कि आप लोग इससे अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन, बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाओगे। फिर भी ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप कंफ्यूज होते हो, आपको समझ नहीं आता है कि किस प्लेयर को ड्रॉप किया जाए, लिया जाए। जब टॉस के बाद बात आती है तो उस टाइम पर करना क्या है, आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर जुड़ जाओ। फाइनल टॉस की अपडेट, फाइनल अपडेट्स, सब कुछ वहां मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।